गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम करेंगे क्लास 8 की हनीडू बुक का 4th लेसन विपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी। इसके 2 पार्ट हमने पहले वाली वीडियो में रीड कर लिए हैं। अब हम इसका 3rd पार्ट को रीड करते हैं। आफ्टर लंच टाइम विपिन बाबू रियलाइज दैट ही कुडंट पॉसिबली कैरी ऑन सिटिंग एट हिज डेस्क एंड वर्किंग। दोपहर के भोजन के पश्चात विपिन बाबू को लगा कि उसके लिए अपनी कुर्सी पर बैठना और काम करना मुश्किल होता जा रहा है। दिस हैड नेवर हैपेंड इन द 25 ईयर ही हैड बीन विद द फर्म। ऐसा उसके साथ पिछले 25 वर्षों से कभी नहीं हुआ था जब से वह इस प्रतिष्ठा में थे। He had a reputation for being a tireless, conscientious worker, but today his head was in a whirl. उसकी एक कभी न थकने वाली और कुशल कर्मचारी के रूप में प्रसिद्धि थी, किंतु आज तो उसका सिर चकरा रहा था। बैक होम एट 2:30 विपिन बाबू lay down in bed and tired to gather his wit together. 2:30 बजे घर वापिस आकर विपिन बाबू अपने बिस्तर पर लेट गया और अपनी सारी बौद्धिक शक्तियों को एकत्रित करने का प्रयास किया। He knew that it was possible to lose one memory through an injury in his head. वह जानता था कि सिर पर चोट लगने से किसी की याददाश्त जा सकती है। But he didn't know of a single instant of someone remembering everything except one particular incident, and a very recent and significant one at that. किंतु वह एक भी ऐसा उदाहरण नहीं जानता था कि किसी को एक घटना के अलावा सब कुछ याद हो, और एक ऐसी महत्वपूर्ण घटना जो कुछ समय पहले ही हुई है। He had always wanted to go Ranchi, to have go there, done thing, and not a remember was something utterly impossible. वह हमेशा रांची जाना चाहता था और वहां जाकर कुछ करना, किंतु कुछ याद न आना अत्यंत असंभव वाली बात थी। At 7:30 विपिन बाबू servant came and announced, चुनी बाबू सर से इट वेरी इम्पोर्टेंट। 7:30 बजे विपिन बाबू का नौकर आया और कहा, चुनी बाबा आए हैं, श्रीमान जी कहते हैं कि जरूरी काम है। विपिन बाबू न्यू व्हाट चुनी हैड कम फॉर। चुनीलाल हैड बीन एट स्कूल विद हिम। ही हैड बीन हैविंग ए रफ टाइम लेटली and had been coming to see him about a job. विपिन बाबू जानते थे कि चुनी क्यों आया है। चुनीलाल उसके साथ स्कूल में पढ़ता था। उसके दिन बुरे चल रहे थे और वह नौकरी के लिए उसके पास आया था। विपिन बाबू न्यू इट वाज पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम एंड इन फैक्ट told him so, but Chuni kept turning up like a bad penny. विपिन बाबू जानते थे कि उसके लिए कुछ भी कर सकना असंभव था, और वास्तव में उन्होंने उसे बता भी दिया था, किंतु चुनी फिर भी बिना बुलाए मेहमान की तरह चला आता था। विपिन बाबू सेंट वर्ड दैट नॉट ओनली वाज इट नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू सी चुनी नाउ,
but not in several weeks. विपिन बाबू ने कहला भेजा कि आज ही नहीं अपितु अगले कई सप्ताह तक उसे मिलना संभव नहीं हो सकेगा। But as soon as the servant stepped out of her room, instructed Vipin Babu that Chuni might remember something about the 58 trip. There was no harm in asking him. किंतु जैसा ही नौकर ने अपने कमरे के बाहर कदम रखा, विपिन बाबू को लगा कि चूनी शायद सन 58 की यात्रा के बारे में जानता हो। उसे पूछने में कोई बुराई नहीं है। विपिन बाबू hurried down the stair and into the living room. Chuni was about to leave, but seeing Vipin Babu appeared, he turned round hopefully. विपिन बाबू जल्दी से सीढ़ियों से उतरे और बैठक में पहुंचे। चुनी जाने ही वाला था, किंतु विपिन बाबू को देखते ही आशा से मुड़ गया। विपिन बाबू डिडंट बीट अबाउट द बुश। विपिन बाबू व्यर्थ की बात नहीं करना चाहते थे। Listen, Chuni, I want to ask you something. You have a good memory and you have been seeing me off and on for a long time. Just throw your mind back and tell me, did I go to Ranchi in 58? चुनी सुनो, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तुम्हारी याद तेज है और तुम्हें लंबे समय से मुझे आते जाते देखा है। अब जरा दिमाग को पीछे ले जाओ और मुझे बताओ, क्या मैं सन 58 में रांची गया था? चुनी said 58. It must have been 58 or was it 59? चुनी ने कहा, सन 58, यह शायद सन 58 की बात थी या 59 की। अब बेटा हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। फर्स्ट, सेकंड है बेटा ये, बेटा आपने इस लेसन को रीड करना है और इसके क्वेश्चन आंसर को कॉपी में राइट करना है और लर्न करना है। थैंक यू बेटा।